और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, 200 आदिवासी गोलियों से भुने गए थे, आंदोलन कर रहे थे, तब शरद पवार जी मंत्री थे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये कुर्सी के भूखे भेड़िए, उनको लगता है ये इस्तीफा देते हम आ जाएं, ये इस्तीफा देते हम आ जाएं, लेकिन अब ये साजिश कामयाब नहीं होती। जो है फ़ायदा का जो किया उसकी जानकारी मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो न्यू इंडिया का नारा दिया है, ऐसा भारत जहाँ पर सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, सबको स्वास्थ्य की सेवाएं हो, सब भारतीय मिलजुल कर भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। इस अभियान में मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा कि जुड़े और सरकार का लाभ लेने का काम करें। वो तो जिम्मेदार आदमी ही नेता विपक्ष है, वो डॉक्यूमेंट दे बीजेपी ने क्या झूठ बोला है, मुँह चलाने से क्या होगा। एक गैर जिम्मेदार हरकत करके विपक्ष को भी बदनाम करने का काम करे, और जो बची कुची इज्जत थी उनकी, जो माननीय मुलायम सिंह ने दी थी उनके हाथ में, वो भी समाप्त हो गई। देश को बहुत कुछ दिया है, चाहे भारतीय संस्कृति की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, रोजगार का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, किसी भी विषय में आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के अनगिनत काम है। उन कामों को एक प्रेस वार्ता में मैं शायद बता नहीं सकता, समय कम पड़ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी के कामों को बताना पड़े तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे 140 करोड़ भारतीयों के तो हीरो हैं ही, पूरी दुनिया के भी हीरो हैं, उनका पुतला लगाकर देशवासियों को एक संदेश दिया कि हमें गुलामी की कोई निशानी नहीं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट कहीं पर है तो वो हमारे पास है। आप अगर देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा एक पहचान है सिंगोल, जो न्याय का प्रतीक है, वो हमारे युवक जानते भी नहीं थे। उसको प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में लगाकर हम नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बताया कि हमें राजधर्म का पालन करना है। राजधर्म में हमें मर्यादा के साथ जो हमारे साथी है, जो हमारे देशवासी हैं, उनके साथ व्यवहार करना है। हमें सत्ता में आने के बाद सबको साथ लेकर सम्मान निधि के माध्यम से पेंशन देने का काम किया, उनकी फिक्र की, उनकी चिंता की। जो जमीन है वो उपजाऊ है कि नहीं है, किस बात के लिए उपजाऊ है, उसका सॉइल टेस्टिंग कराकर, लोग पहले जो सॉइल टेस्टिंग होता था उसके विषय में जानते नहीं थे और कुछ भी लगा देते थे जिससे फसल नहीं आती थी। प्रधानमंत्री जी ने सॉइल टेस्टिंग लगा कराकर किसानों को गाइड करने का काम किया कि किस समय हमें क्या फसल लगानी है। जो पहले खाद आता था, यूरिया, आप सब जानते होंगे, खाद की बहुत बड़ी शिक्षा नीति लाई है।